नमस्कार दोस्तों, आर्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है भाई। आज आप करने जा रहे हैं क्लास नंबर 3 अकाउंटिंग की। और आज की अपनी पहली टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या करा है, जो आपका खर्चा हो उसने क्या करा एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस दो तरीके का, एक प्रीपेड एक्सपेंस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब अपने दे दिया और आउटस्टैंडिंग मतलब अपने का नहीं कोई मांगा है। प्रीपेड है तो अपना एसेट हो गया हो, करंट एसेट, और अगर अपना का नहीं कोई मांगा तो अपना होगी लायबिलिटी। ठीक है, इनकम होगी भाई जो रिवेन्यू अपना बची, एक्सपेंस तो भाई मतलब टोटल रिवेन्यू अपन कुछ कमाई करी उसमें तो अपना जो खर्चा था वो काट दिया तो अपना बच गई इनकम। ठीक है, इसने प्रॉफिट भी कह देंगे अपन। और गेन होया करा जो इरेगुलर इनकम हो जाए अपना, मतलब जिस तरह अपन को प्रॉपर्टी बेच दी उस पर अपन मतलब गेन हो गया, शेयर बेच दी उस पर गेन हो गया, तो उसने कहा करा गेन भाई। प्रॉफिट गेन में इतना फर्क है बस। लॉस तो वही लॉस हो गया, मतलब एक पीरियड के तौर पर, पीरियड के अंदर मतलब अपना लॉस हो गया, उसने लॉस कहते हैं भाई अब। ठीक, लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर। लॉस हो भाई अपना प्रॉफिट का उल्टा लॉस हो गया, मतलब एक पीरियड के दौरान अपना रेगुलर जो कार्य करा अगर उसमें अपना नुकसान हो जाए तो अपना लॉस हो गया। मतलब अगर अपने एक्सपेंस रिवेन्यू तो ज़्यादा चले जाओ तो अपना हो गया लॉस। ठीक है, इस तरह का भाई 3 चैप्टर में अपने बता देता हूँ। परचेज, परचेज हो जो अपने रेगुलर बिजनेस की गुड्स आप बाय कराएंगे तो उसने तो कहेंगे परचेज। और अगर आप वो गुड्स वापस कर देंगे तो उसने परचेज रिटर्न कहेंगे या रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे, क्योंकि अपन वापस करी तो अपना आउटवर्ड होगी। और अगर सेल्स अपनी हुई है वो अपने वापसी आ गई तो उसने कहेंगे पे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इन्हें गलत लिखा है भाई, रिटर्न इनवर्ड आओ। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सेल्स अगर अपन बेचा है तो अपने अगर सेल वापस आएगी तो अपने इनवर्ड आएगी। ठीक है, और अपना रेगुलर गुड्स है, जो गुड्स या सर्विस है वहाँ पे कस्टमर तक बेचेंगे तो आगे अपनी सेल्स। और ये आगे स्टॉक्स और इन्वेंट्री। स्टॉक्स और इन्वेंट्री के प्रकार, स्टॉक्स तो हो गया अपना जो माल बिकने के लिए तैयार है उससे कहेंगे पे स्टॉक्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स। और इन्वेंट्री में भाई सारी चीज आओगी अपनी। इन्वेंट्री में जो कच्चा माल है वो भी आओगा, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड भी आओगी, सेमी फिनिश्ड गुड भी आओगी, और भाई स्टॉक्स भी आएगा, जो स्टॉक्स जो फिनिश गुड है स्टॉक्स। ठीक है, सारी चीज आ जाएगी इन्वेंट्री में। तो ये बात वाली अपनी नई टर्म ये देख लेते हैं भाई, कौन सी। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब प्राप्त होगा जो अपन हो गया बिल रिसीवेबल, तो इसका मतलब ये अपने एसेट है, करंट एसेट। बिल्स पेएबल, तो पेएबल जो अपने देने हैं तो अपने लायबिलिटी होगी। ठीक है, और डेब्टर, डेब्टर वो हैं भाई जिन पर अपन पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर वो हैं जिनको अपन पैसे देने हैं। ठीक है, ये अपने एसेट हैं और ये अपनी लायबिलिटी है। बैड डेप्ट, ऐसे डेप्ट होते हैं जो अपन मतलब उधार पर सामान दिया, तो मान लो अपन 40,000 का सामान दिया तो उसमें 30,000 तो अपने आगे, 10,000 बच गए जिनकी अपन कोई उम्मीद को नहीं, तो आप कराएंगे। एक डाउटफुल डेप्ट है जिनकी उम्मीद मतलब उसका आज उसका ना है। और बैड डेप्ट हो जो अपन उम्मीद को नहीं, तो आंधे को नहीं पैसा मान के उसने बैड डेप्ट माना करा। ठीक है, इंसॉल्वेंट वो भाई जो मतलब कर्ज ना उतार पाए उसने कहेंगे इंसॉल्वेंट। ए पर्सन विच इज नॉट पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट, जो कर्जा ना दे पाओ इंसॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट होगा जो सेलर बायर को देगा। वो किस प्रकार के 2 टाइप के डिस्काउंट हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो देगा भाई वो मतलब जिस तरह छूट दे देगा भाई, 10% एक्स्ट्रा ले ले, अगर मैं ले तो 2,000 का खरीदेगा तो 10% एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, वो तो होगा ट्रेड डिस्काउंट। ये अपना रिकॉर्ड होने लगा। ठीक है, इसका रिकॉर्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। और ये कैश डिस्काउंट होगा जल्दी पेमेंट मिले भाई, मतलब जिस तरह 1 महीने में पेमेंट की बातचीत तो होगा 1 महीने में देनी है, लेकिन अगर बायर है वो जल्दी पेमेंट दे दे तो उसने जो डिस्काउंट मिलेगा उसने कैश डिस्काउंट वगैरह वो अपने बुक में रिकॉर्ड वगैरह। ठीक है, ये होगा ट्रेड डिस्काउंट, ये रिकॉर्ड होता को नहीं। और ये कैश डिस्काउंट ये रिकॉर्ड होगा जो आप पर सेल बढ़ाने खातिर दिया करा है, और ये आप जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जल्दी पेमेंट खातिर दिया करा। ठीक है, ये बात आ गया अपने भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कराया नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।